ज्वाइन कर ले। ठीक है। सो हेलो गाइस। शुरू कर रहा हूँ मैं आज का सेशन। और आज के सेशन में ये है कि ये एक तरीके से एक्सेल का लास्ट सेशन होने वाला है। मतलब जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं उस हिसाब से ये आज का सेशन लास्ट होगा। कल क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं, लेकिन कल के बाद हम एसक्यूएल पे काम करना शुरू कर देंगे। जो भी लोग एसक्यूएल के लिए इंटरेस्टेड हैं वो एसक्यूएल में रहेंगे। और ये चीज़ें हैं कि मैंने जो भी एक्सेल में पढ़ाया है वो आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया है। और आज जो मैं करूँगा उस जितने फार्मूले मैंने बताए हैं वो, और एक एक्स्ट्रा फार्मूला होगा हमारे पास ऑफसेट, जो कि काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है वो भी। तो ऑफसेट समझेंगे, बाकी जितने फार्मूले हमने बताए हैं उसका सबका यूज़ करेंगे एक एक करके, और यूज़ करके अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक डेटा को क्लीन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और डेटा एनालाइज करेंगे। जिससे एक तरीके से हम ये समझेंगे कि रॉ डेटा है, रॉ डेटा से सब कुछ ड्राइव करना है तो किस तरीके से होता है। पहले मैं ये दिखाता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें कितना कुछ है। तो अगर मैं 10 मोस्ट एक्सेल फार्मूला लिखता हूँ तो कौन कौन से फार्मूले आते हैं वो देखना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 10 मोस्ट फार्मूले लिखे हैं और ये पहली वेबसाइट खोलता हूँ और इस पर देखते हैं कि क्या दिखता है आपको। जो फार्मूले मैंने बताए हैं क्या वो सारे कवर हो रहे हैं, क्या सबसे यूज़फुल फंक्शन जो हैं एक्सेल में वो मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट चल रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो।
कोई सुन पा रहा है मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है क्या किसी के पास? भाभी, आसपास की बोल करना और नेट भी चल रहा है, बस बोलिए बोलिए। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? ओके। सो मैं बता रहा था कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें कितना कुछ कवर हमने किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें पे हम बात कर रहे थे। तो बस मेरा ये कंसर्न था कि जो मैंने पढ़ाया भी है वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कुछ हमने ऐसा मिस तो नहीं कर दिया है, जो चीज़ें हमने बताई हों वो नहीं आ रही हों। आप लोग देख लेना, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए मैं कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ जो हमें करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, चाहे वो सम हो, सम इफ़ हो। सम से मैंने स्टार्ट किया था, सम इफ़, काउंट इफ़, वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट पढ़ा दूंगा मैं आज। सम, इफ़, कॉन्केनेट, लेफ़्ट, मिड, राइट, लेफ़्ट, और भी बहुत सारे फंक्शंस जो मैंने बताए हैं। ट्रिम क्या होता है बताया है, नेटवर्क डे क्या होता है, डेट डिफरेंस क्या होता है, डेट को कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, किसी रो को इंसर्ट किसे कहते हैं, तो वो सब मैंने बताया है। लेकिन आज के सेशन, क्योंकि मैं आज एंड करूँगा एक्सेल को ऑलमोस्ट, तो मैं एक बार फिर से ना आप लोग को ब्रीफ कर रहा हूँ कि एक्सेल क्या है और क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलते हैं सेशन पे, चलते हैं पहले और ये देखते हैं कि एक्सेल में मैंने स्टार्टिंग से ऐसा एक सेशन है आज जिसमें हम ये समझते हैं कि हम दोबारा से एक्सेल सीख रहे हैं, हम अपनी जितनी भी चीज़ों को समझा है उसको वापस समझ लेते हैं। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक ऐसा टूल है जहाँ पे सारी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा पे काम कर सकते हैं, डेटा से ऑटोमेशन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत सारे पर्पज़ हैं कंपनी में, डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, डे टू डे डेटा को हैंडल करने के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी एक्सेल में होती हैं, जैसे अगर डेटा बहुत ज़्यादा हैवी है, 3, 4, 5 लाख से ऊपर हो जाता है, तो फिर वो डेटा वर्क नहीं करता है। डेटा में बहुत सारे फ़िल्टर लगाने पर डेटा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम और चीज़ें जो एसक्यूएल वगैरह है उन सब का यूज़ करते हैं ताकि डेटा को हम हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कॉलम होता है, ये रोज़ होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो रोज़ होती हैं। ऊपर जितने भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये फाइल का ऑप्शंस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही क्या होता है, और जितने भी चीज़ें हैं एक्सेल में वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, होम है, होम में आपके पास, होम का मतलब है कि जो डेटा आपने बनाया है उसके अब ऊपर कोई भी कंडीशन लगानी है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है, मर्जिंग करनी है, कोई भी चीज़। एक ओके, वो थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है इस वजह से फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जो बार है पूरा, ये जो बार दे रखा है, इस बार में जितने भी ऑप्शंस हैं, होम के पास ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग करने के। जो डेटा बन चुका है इसके ऊपर फॉर्मेट करने का जो ऑप्शन है वो होम वाले से मिलता है। कोई कलर करना है, कोई मर्ज करना है, 2 सेल हैं लेट्स सपोज ए और बी, उनको मर्ज करना है आपस में, तो मर्जिंग के थ्रू कर सकते हैं आप। जो सिर्फ ए हट चुका है बी आ गया तो 2 सेल मर्ज हो गए, डेटा मर्ज नहीं होता। डेटा मर्ज के लिए क्या करते हैं? कॉन्केनेट करते हैं। रैप करनी है, कोई कंडीशन, इसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, कोई फॉर्मेट टेबल्स क्रिएट करनी है, सॉर्टिंग करनी है, कुछ चीज़ों को फाइंड करना है, फ़िल्टर लगाना है, वो होम पर मिलता है। इंसर्ट में मैंने क्या बताया था? इंसर्ट का मेन यूज़ होता है किसी भी टेबल में फार्मूला क्रिएट करने के लिए, वो सॉरी ग्राफ क्रिएट करने के लिए इंसर्ट यूज़ करते हैं, या फिर कोई पिक्चर को भी इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई पिक्चर ही इंसर्ट करनी थी, यहाँ पर कोई
पिक्चर लेके आनी है तो पिक्चर का भी ऑप्शन मिलता है। पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सिस्टम से कोई ना कोई पिक्चर को वो रीड कर सकता है। लेट्स सपोज कोई भी पिक्चर है तो हम उसको रीड कर सकते हैं, यहाँ पर वो पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इंसर्ट के अंदर हमें यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। किसी ऑनलाइन पिक्चर को लेट्स सपोज आपको कंपनी का लोगो यूज़ करना है तो कंपनी का लोगो को यहाँ पे URL में डाल देंगे तो वो भी आ जाता है। वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज हमें कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करना है तो फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट होता है। लेट्स सपोज स्टार्ट करना है तो स्टार्ट का हम यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट यहाँ पे किया है तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये और इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे हमें एक एरो बनाना था तो हम एक एरो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें और इंसर्ट के थ्रू जो ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मल्टीप्लाई बना देना है, यहाँ सम बना देना है, कुछ भी करना है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में मिलता है। आप उस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। कोई एरो बनाना था इस टाइप से एरो बना दिया आपने। इसकी कलरिंग चेंज करनी थी तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कोई फ्लो चार्ट वगैरह क्रिएट करना हो तो वो सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सेल में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। एक्सेल में डेटा का हर चीज़ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब है कि कोई पेज मुझे यहाँ तक देखना है, कोई पेज मुझे ब्रेक कर देना है। लेट्स सपोज मुझे कोई पेज ब्रेक करना है तो मैं इस पर यहाँ ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। इंसर्ट पेज ब्रेक तो वो पेज ब्रेक हो जाता है। अब ये पेज देखो ब्रेक हो गया है। 11 से जो 10 से लेकर 1 तक का अपना एक पेज है और 11 से लेकर नीचे तक का अपना एक पेज है। तो पेज की ब्रेकिंग कर दी है, यहाँ पे ये पेज ब्रेक हो गया है। कोई बैकग्राउंड में चाहिए होता है तो पिक्चर्स को लाना है, हम नहीं कर रहे हैं ये सब काम क्योंकि इतना यूज़फुल हमारे लिए नहीं है ये सब चीज़ें। फार्मूला क्या था, जितने फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं अगर आपको याद नहीं होते हैं, आपको याद नहीं है, आपको चेक करना है कि क्या फार्मूले होते हैं तो आप देखो ये सारे फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर बना रखे हैं। लॉजिकल फार्मूला में क्या लॉजिकल फार्मूला बताया था मैंने आपको, इफ़ एल्स एंड इफ़ एरर जो कल ही पढ़ाया था मैंने, ये सब लॉजिकल फार्मूले में आता है। टेक्स्ट का मैंने फंक्शन क्या बताया था, क्लीन मैंने आपको बताया नहीं, मैं भी बता दूंगा। लेफ़्ट, राइट, लोअर, मिडिल, नंबर वैल्यू, प्रॉपर, रिप्लेस, ये सब चीज़ें आती हैं टेक्स्ट में। डेट में क्या बताया था, डेट कैसे बनाते हैं, डेज 360 वगैरह थोड़ा देख लेना आप लोग भी। घंटा कैसे निकालते हैं किसी डेट में, मिनट्स कैसे निकालते हैं। नेटवर्क डे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क डे INTL बताया था मैंने, तो ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। लुकअप वैल्यू में मैंने आपको बताया था, वी लुकअप सबसे, इंडेक्स बताया था, मैच बताया था, लुकअप बताया था, ऑफसेट में आपको आज पढ़ा दूंगा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। मैथ के फॉर्मूले मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने आपको सीलिंग वगैरह बताया था। मैथ में सम भी आता है, सम इफ़, काउंट इफ़ वगैरह भी आपको मैंने बताए थे। स्टैटिकल फंक्शंस की यूज़ हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। फिर भी स्टैटिकल फंक्शंस के अंदर मैंने आपको यहाँ पर काउंट ए, काउंट इफ़, काउंट ब्लैंक, ये सब चीज़ें बताई हैं। जैसे कॉरेल है तो कॉरेल को कोरिलेशन बोलते हैं, जिसने मैथ पढ़ी उसको पता होगा कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन वगैरह भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कोई कोरिलेशन निकालना होता है तो एक्सेल में वो फंक्शन भी होता है, 2 एरे सेलेक्ट करो और उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं आपस में। इंजीनियरिंग के फार्मूले भी मिलते हैं, जैसे कोई भी हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ERF, EFRC वगैरह कैलकुलेट करनी है, वो सारे भी ऑप्शंस हमें एक्सेल में मिलते हैं। तो जो अगर फार्मूले आपको याद नहीं रहते हैं तो आप यहाँ फार्मूले बना सकते हो। फार्मूले बनाने का भी ऑप्शन होता है और आपके यहाँ पर अवेलेबल भी है। डेटा में मैंने आपको क्या बताया, डेटा में मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशंस। ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, किसी भी कॉलम को कट करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं, डेटा वैलिडेशंस करना है, इन सब तरह की चीज़ें करनी है तो हमें ये बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और मिलती है जिसका ऑप्शन हमें बोलते हैं कि हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स को अदर माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इस एक्सेल को किसी एक्सेल फाइल से कनेक्ट करना है तो उसका भी एक्सेस मिलता है यहाँ पर। गेट डेटा फ्रॉम एक्सेस, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। कोई डेटाबेस अगर आपको उसमें पड़ा हुआ है, MS एक्सेस के फॉर्म में पड़ा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। टेक्स्ट भी ओपन कर सकते हो। अदर डेटा सोर्स का भी आपको मिलता है। किसी SQL फाइल से कनेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन आपके पास होता है। XML फाइल से कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी ऑप्शन आपके पास होता है। और यहाँ पर एक तरीके से क्वेरी भी लिख सकते हो। क्वेरी का मतलब क्या है, कोई क्वेरी लिखकर आप CSV फाइल बना सकते, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हो, डेटा को क्लम्बिंग कर सकते हो। सारे के सारे ऑप्शन आपको
एक्सेल में मिलते हैं। मैनेज डेटा मॉडल्स है। कंसोल करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 4 अलग अलग फ़ाइलें हैं तो आप कंसोल के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आप 4 अलग अलग टैब्स हैं, वहाँ से सम करना है लेट सपोज आपको, तो आप चारों को सिलेक्ट करो और इको ओके कर दोगे तो वो सम भी कर देता है। व्हाट इफ़ क्या होता है? व्हाट इफ़ का मतलब होता है कि जितने भी एनालिटिक्स फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए अगर व्हाट इफ़ एनालिसिस करने हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जितने स्टैटिकल फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए हम व्हाट इफ़ का यूज़ करते हैं। फॉरकास्टिंग क्या होती है? फॉरकास्टिंग का मतलब है किसी डेटा सेट को रीड करके, अब कहोगे तो इसकी मतलब अभी तो नहीं, 1-2 वीक के बाद मैं आपको थोड़ी एनालिटिक्स वाली और क्लासेस ले लूँगा जिसमें फॉरकास्टिंग किसे कहते हैं, कॉरल किसे कहते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, उसमें बात कर लेंगे कि स्पेशल क्लास करके। फोरकास्टिंग का मतलब है कि आज वेदर कितना है और 4 दिन बाद वेदर क्या होगा, तो वो फोरकास्टिंग भी एक्सेल में अवेलेबल है। रिव्यू से मैंने आपको कुछ नहीं बताया है क्योंकि रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट करने का ऑप्शन होता है। लेट सपोज ये जो शीट है ये मैं किसी को भेजूं और वो इसमें एडिट ना कर सके तो कैसे होगा, तो वो क्या करता है, एक्सेल आपको एक प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन देता है। इस प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करो और वो बोलता है कि क्या करना चाहते हो। मैंने बोला इस प्रोटेक्ट शीट को मैं लॉक करना चाहता हूँ। वो बोलता है पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बनाना है 1 2 3 4, लेट सपोज मैंने बना दिया और ओके कर दिया और फिर 1 2 3 4 तो ओके कर दिया। अब ये जो सीट है ये सीट 9 है, ये सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, किसी को दूंगा तो वो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक पासवर्ड है। जैसे वो ओपन करेगा यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा इस सीट को यूज़ करने के लिए, अगर मैं उसको पासवर्ड दे दूँगा तो ये वर्क करेगी वरना वो नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप डेटा को कोई रीड ना कर सके, कोई डेटा को रीड कर सकता है लेकिन इसमें चेंजेस ना कर सके, तो आप इसके भी ऑप्शन देते हैं। जैसे बहुत सेंसिटिव डेटा है किसी कंपनी का, उसको आप किसी को भेजते हो, बोलते हो कहीं वो चेंज ना कर दे, कुछ उसमें उल्टा सीधा ना कर दे, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर दो और वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। फिर आप पासवर्ड दोगे 1 2 3 4 तो उसके बाद वो चेंज उसमें कर सकता है क्योंकि अब जो सीट है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। व्यू में क्या होता है? व्यू का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। व्यू में सबसे यूज़फुल जो है वो फ्रीजिंग का है। फ्रीज किसे कहते हैं? एक सेकेंड, कहाँ पे आपने ये वाला सर्चिंग है एक तरीके से कि आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो कि एक्सेल के अंदर ही सर्च करना है। लेट सपोज इनसाइट्स लुक्स लाइक यू डोंट सेलेक्ट एनी टेक्स्ट, किसी सेट को सेलेक्ट करो। लेट सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर रिव्यू में जाते हैं और इस पर देखते हैं क्या बताते हैं। तो वो इंटरनेट से इसकी सर्चिंग करेगा। ये जो वर्ड लिखा है मैंने एल्डॉन फील्ड ऑफ रोल चार्ट सिस्टम, उसके बारे में वेब सर्च कर दिया। वेब सर्च का मतलब है सीधे गूगल से कनेक्ट किया और वहाँ से सर्च कर दिया। अब आपको इसके बारे में जानना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो इस पर क्लिक करके। तो डायरेक्टली उसने गूगल से या फिर जो भी ये बिंग की साइट से चल रहा है तो बिंग की साइट से उसने गूगल पे जो इस सब्जेक्ट के बारे में जो आर्टिकल है उसके बारे में बता दिया। जैसे मैंने हाई लिखा और हाई पे क्लिक किया और फिर मैं इसमें गया स्मार्ट किया, तो हाई के बारे में हाई क्या होता है, हाई इज़ अ ग्रीटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज टू स्मॉल टू हेलो ऑर्गेनाइजेशन टू द इवेंट्स। तो हाई के बारे में उसने बता दिया कि हाई क्या है, हाई के लोगोज़ क्या होते हैं, हाई क्यू। तो किसी भी वर्ड को सर्च करना है गूगल पे जाने से अच्छा है कि आप यहाँ भी एक्सेल में ऑप्शन है उसको सर्चिंग करने का। ठीक है, तो मैं बता रहा था फ्रीज के बारे में। तो फ्रीज का सिंपल यूज़ है कि कई बार ऐसा होता है जैसे मैं ये डेटा है और इसमें नीचे जाना शुरू करता हूँ ऐसे, तो अब देखो अब मुझे नहीं पता कि इसका हेडर क्या था, इसका हेडर क्या था। तो हमें क्या एक्सेल में क्या मिलता है कि हम हेडर वगैरह को फ्रीज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, फ्रीज में जाते हैं और सबसे पहले देखो फ्रीज पेन्स मतलब दोनों साइड करना चाहते हो, अब रोज़ भी कॉलम भी। मैंने बोला नहीं मुझे सिर्फ रोज़ करना है, फ्रीज टॉप रोज़, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और फ्रीज टॉप रोज़ पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा जो हेडर है वो फ्रीज हो चुका है, वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो 155 हो जा रहा है, 56 हो रहा है, लेकिन हेडर मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है रोज़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया। लेट्स सपोज मुझे ये पहला कॉलम भी फ्रीज़ करना है तो मैं इस पहले कॉलम को भी फ्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको हाइड ही कर दिया यार, सॉरी, एक सेकंड देना, इसको कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो जो ये फ्रीज़ मैंने, अगर मुझे सपोज़ कॉलम फ्रीज़ करना है तो मैं फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज़ कर सकता हूँ। अब मैं जब चेंज करूँगा तो फर्स्ट कॉलम भी सेम रहेगा। देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, फर्स्ट कॉलम सेम है। तो इस तरीके से हम फ्रीजिंग का यूज़ कर सकते हैं, पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं। लेट्स सपोज पूरा डेटा हाइड करना था तो मैं अगर हाइड पे क्लिक करूँगा तो पूरी सीट में जो डेटा वही हाइड हो जाएगा। उसके बाद
एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है जो कि इसे बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या करता है? मैक्रो का मतलब है, मैक्रोस का सिंपल मीन है किसी काम को जो मैं बार बार करता हूँ उसको ऑटोमेटिक कर देना। इसकी क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बेसिक एक्सेल की क्लास ले रहा था। अगर मैक्रोस की क्लास लेनी है, मैं वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं एसक्यूएल पढ़ाऊँगा, तो उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं करना। तो मैक्रो का सिंपल रूल है कि कोई फंक्शन बनाओ और उसमें जाओ और उसके हिसाब से मैं उसको रन करूँ तो वो हो जाए। लेट सपोज़ ये डेटा है, मैं एक मैक्रो बना के दिखा रहा हूँ, छोटी सी रिकॉर्ड मैक्रो जिसे बोलते हैं। ये डेटा है और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दिया। मैक्रो 1 बना रहा हूँ इसी में और ओके कर दिया। अब मैंने एक परफॉर्म किया यहाँ पर और इसको मैंने यहाँ पे गया और इसको क्लियर कर दिया, ठीक है, और रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा वापस से लेके आया और जब मैं यहाँ पर व्यू मैक्रो करूँगा तो इसने वो मैक्रो जो मैंने बनाई थी वो बना दिया और इसको मैं रन करता हूँ। लेट सपोज तो जैसे मैं रन करूँगा क्या होगा, देखो वो जो डेटा मैंने डिलीट किया था वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया विदाउट किसी परफॉर्मेंस के। ये जो डेटा था जो मैंने डिलीट करना था वो अब डिलीट हो चुका है, तो मैंने मैक्रो के थ्रू उस डेटा सेट को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके के कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए एक्सेल में मैक्रो का भी ऑप्शंस मिलता है। उस मैक्रो में कुछ चेंज करना है, रिलेटिवली चेंज करना है, तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये क्या है, मैंने देखो एडिट किया तो जो वो मैक्रो बनी थी उसके पीछे जो VBA कोडिंग होती है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस की कोडिंग होती है, वो भी एक्सेल में अवेलेबल है। उस कोडिंग के थ्रू आप जो सिस्टम्स हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर आके आप पूरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो कोडिंग समझते हैं उन लोग के लिए देखो बहुत इजी था। मैंने क्या किया था, अभी मैंने एक फंक्शन बनाया मैक्रो 1 नाम का, उसमें कॉलम जो सेलेक्ट किए थे, इन कॉलम को सेलेक्ट किया और उसको क्लियर किया था। आपने देखा होगा जो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया उसे क्लियर कर दिया था। उसने उसको एज ए फंक्शन डिफाइन किया, मैक्रो में डाल दिया। अब इस फंक्शन मैक्रो 1 को जब भी चलाएंगे तो क्या करेगा, O से लेकर S तक की वैल्यू को सिलेक्ट करेगा और उसे क्लियर कर देगा। नहीं समझेंगे इसके बारे में ज़्यादा क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। वापस से चल लेते हैं। तो मैक्रो का बस यूज़ बता रहा हूँ कि मैक्रो के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और क्या क्या यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थी यहाँ पर हमारे जो सीखने के लिए थी, वो यही सब चीज़ें थी। तो एक ओवरव्यू था आज ये एक्सेल का। फिर क्या होता है कि कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, जैसे किसी सेल में कोई वैल्यू रखी है उसे डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे डिलीट नहीं करना है तो उसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक जैसे आप करते हैं सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, फॉर्मेट सेल्स, कॉलम विड्थ, हाइड, ये सभी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस वाले कॉलम को यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा तो एक कॉलम और देखो इससे पहले इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्टिंग होती है। इस कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया। इसी कॉलम के को मैंने हाइड करना है तो हाइड कर दिया। देखो हाइड हुआ तो जेड के बाद ए भी आने लगा, ए नहीं आ रहा है क्योंकि ए तो हाइड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये एक आज के लिए मतलब ये एक मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज परफॉर्म कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी कि हम किसी डेटा सेट पे काम करने जा रहे हैं। अब हम किस पे काम